सबसे पहले मैं अपने वार्ड वासियों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरे पर विश्वास जताया और मेरी पुत्रवधू को इस वार्ड से विजयी बनाया। मैं सबसे पहले अपने वार्ड के विकास के लिए जी जान कर दूंगा, जितना हो सका ज्यादा से ज्यादा गांव विकास करूंगा अपने वार्ड का। मेरा वार्ड वैसे भी 2 गांवों में बटा हुआ है, पटौदी और नरेड़ा, दोनों में समान विकास कराना है। तो शिक्षा में तो मेरे गांव में सबसे पहला प्राइमरी स्कूल मेरे गांव में था। ये पड़ोसी गांवों में पटौदी को छोड़कर कहीं नहीं था, लेकिन आज तक मेरा गांव मिडिल तक ही पहुंचा है, वो हाई स्कूल भी उसमें नहीं है। 10वीं तक कराने का तो कम से कम विचार चल रहा है। अब देखो वो सरकार की मर्जी है, कहाँ तक पहुंच पाते हैं हम अपने प्रयास में। नमस्कार, मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत गांव व शहरों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम पटौदी में पहुंचे हैं, वार्ड नंबर 12। जो शख्सियत हमारे सामने बैठे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हम आपको बता दें, पुत्रवधू रेखा जी पार्षद बन चुकी हैं। राजनीति में आने का इनका उद्देश्य क्या है, इनसे बातचीत करेंगे। वार्ड में क्या समस्याएं देखी, किन समस्याओं के समाधान के लिए राजनीति में आए हैं, भाई साहब से बातचीत करेंगे। लोगों ने इनके ऊपर भरोसा जताया है, जीत हो चुकी है, एक तरफा जीत हुई है। कितने वोटों से जीते वो भी बातचीत करेंगे। अब लोगों के भरोसे पर कितना खरा उतरते हैं, बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। जीतपाल जी, सबसे पहले आपकी पुत्रवधू यहाँ से चेयर बनी है, उसकी जीत की हमारे दर्शकों की तरफ से, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो राजनीति में आने का कोई ना कोई टीस होती है, आपका राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले मैं अपने वार्ड वासियों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरे पर विश्वास जताया और मेरी पुत्रवधू को इस वार्ड से विजयी बनाया। मैं सबसे पहले अपने वार्ड के विकास के लिए जी जान कर दूंगा, जितना हो सका ज्यादा से ज्यादा गांव विकास करूंगा अपने वार्ड का। मेरा वार्ड वैसे भी 2 गांवों में बटा हुआ है, पटौदी और नरेड़ा, दोनों में समान विकास कराना है। भाई साहब ने बहुत बड़ी बात बोल दी है कि 2 गांव इनका वार्ड है, पटौदी और नरेड़ा में, और दोनों में समान विकास करवाएंगे। पूरे वार्ड वासियों का इन्होंने धन्यवाद किया है। वार्ड ही परिवार है। इन्होंने ये बताया है कि वार्ड ने जो भरोसा मेरे ऊपर किया है उसके लिए सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं और उनके भरोसे को कभी भी टूटने नहीं दूंगा। माने का एक ही उद्देश्य, गांव का विकास हो, अपने वार्ड का विकास हो। पटौदी से सबसे नजदीक गांव है मेरा, उसमें जितना ज्यादा से ज्यादा विकास करवा पाऊं। तो जैसे आपके वार्ड की बात करें, आपके वार्ड में क्या समस्याएं हैं जी? मेरे वार्ड में सबसे बड़ी समस्या है गांव की एंट्री में जो पानी भरा जाता है, 2-2, 3-3 फीट तक गांव में घुसते ही पानी भर जाता है। सबसे पहले तो उसको निकलवाना है, उस रोड को ऊंचा उठाना है, जैसे भी जो भी सरकार जिस तरह से उसको निकाल पाएगी ड्रेनेज सिस्टम को, वो कराना है। तो जैसे एंट्री करते ही मतलब पानी भर जाता है, और ये समस्या लंबे समय से समस्या तो मेरे ख्याल 20-30 सालों से चली आ रही है। इस पे 1-2 बार काम भी हुआ है, लेकिन वो काम पूरे संतुष्टि से नहीं हो पाया। जीतपाल जी पार्षद प्रतिनिधि हैं, इन्होंने बताया सबसे बड़ी समस्या जो लंबे समय से 20 से 30 वर्षों से समस्या बनी हुई है, जो मेन रास्ता है जहां से गांव के अंदर एंट्री होती है, वहां पर 2-2, 3-3 फीट पानी भर जाता है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? लंबे समय से समाधान नहीं हो पा रहा है। इससे पहले भी जो पार्षद बने होंगे, प्रशासन से मिले होंगे, सरकार से भी मिले, लेकिन समस्या अभी तक समाधान नहीं हुआ है। भाई साहब ने पहले ये बताया है कि पहली कलम से इसी समस्या का समाधान करवाने के लिए प्रयासरत रहूंगा। और क्या समस्या है सर आपके वार्ड में? और गांव में ना ही तो कोई मेडिकल फैसिलिटी है किसी भी तरह की, ना ही तो आदमियों के लिए, ना ही पशुओं के लिए। गांव में कोई पार्क नहीं है, ना कोई कम्युनिटी सेंटर है। पंचायत भवन भी एक छोटा सा पंचायत भवन, उसमें ना कोई पंचायत हो सकती है ना और कुछ उसके लिए। गांव के नजदीक 12-14 एकड़ जमीन है, खेल स्टेडियम नहीं है, उनके लिए 12-14 एकड़ जमीन है, वहां चल रही है बात सरकार से। अभी जैसे आपने खेल स्टेडियम की बात की, तो बच्चे कहाँ पर खेलते हैं? कहीं खेलते नहीं है, उसी 14 किले में ऐसे ही थोड़ा बहुत खेल लेते हैं। वैसे कोई प्रॉपर सामान का अभाव है, सामान नहीं है, ना कोई प्रॉपर जगह है खेलने के लिए, ना कोई किसी तरह की कोई पिच है, ना कोई स्टेडियम की तरह कोई ग्राउंड है, किसी तरह का कुछ नहीं है। तो भाई साहब आपकी क्या प्रयास रहने वाले हैं युवाओं के लिए? भाई युवाओं के लिए सबसे पहले तो स्टेडियम का वो हो। एक गांव में ये नशे की बहुत बड़ी लत है, बाहर से लोग आकर नशा बेचते हैं। रहेंगे आपके वार्ड वासियों के जो युवा नशे की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, उनको जागरूक करोगे? जी। क्या सर, पटौदी के अंदर आपके जैसे नगर परिषद की बात करें, एक पीने के पानी की बड़ी समस्या बनी रहती है। जी। तो पीने के पानी समस्या पहले ये जानेंगे, क्या आपके वार्ड में
किस तरह की व्यवस्था है और आपकी सुधार हेतु आपकी क्या प्रयास रहेंगे? नहीं, अभी तक तो हमारे वार्ड में तो पीने के पानी की तो कोई ज्यादा समस्या नहीं है। मेरे वार्ड में जैसे एक पटौदी मोड़ पे कॉलोनी लगती है, वहां प्रॉब्लम है थोड़ी सी, तो वहां एक ट्यूबवेल है, उसको चालू करवाया है। पहले का ही लगा हुआ था, पिछले पार्षद ने उसको कटवा दिया था कनेक्शन बिजली का, तो उसको चालू कराने की बात चल रही है, शायद चालू हो गया होगा वो। और वार्ड में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सप्लाई है, दो दो तीन तीन वाटर सप्लाईयां हैं। और फिर मेरे गांव में अभी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 25 एकड़ जमीन सरकार ने मेरे गांव से ली है, तो वहां वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा, तो पानी की कोई समस्या आगे बढ़। जमीन का पानी बढ़िया सर? हाँ, मीठा पानी है, पानी कोई समस्या नहीं है, पानी कोई समस्या नहीं सर। एक जैसे घर की बात करें, किसी कार्यालय की बात करें, साफ सफाई का अहम रोल होता है, तो स्वच्छता और सौंदर्यीकरण को लेकर आपके क्या प्रयास रहेंगे? वो है ही नहीं गांव में जी। सफाई के लिए 2 कर्मचारी है इतने बड़े गांव में, पंचायती टाइम से वो करते हैं, कभी इस कोने पे कभी उस कोने पे, जब तक उस कोने से यहाँ आते हैं जब तक यहाँ बुरा हाल हो जाता है। तो आपकी क्या प्रयास रहेंगे? वहां उसको सफाई के लिए कमेटी में जाके बोल लेंगे, एक भी सफाई के लिए कर्मचारी चाहिए गांव में। अब तो पहले तो पंचायत की, अब नगर परिषद है, तो नगर परिषद के हिसाब से 5, 10, 20 जितने भी आदमी सफाई वाले हों। कूड़ा उठाने के लिए ट्रैक्टर आते थे पहले, वो भी बंद हो गए, टेंडर नहीं हुआ है किस कारण किसके, तो उसके लिए बात चल रही है। रोज आता जाता रहता हूँ कमेटी, तो जैसे जैसे काम होगा सब। जितपाल जी, एक शिक्षा का अहम रोल होता है, शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। आपके वार्ड में शिक्षा में सुधार हेतु आपके क्या प्रयास रहेंगे? जैसे कोई लाइब्रेरी की बात करें, क्या आपके प्रयास रहने वाले हैं? देखो, शिक्षा में तो मेरे गांव में सबसे पहला प्राइमरी स्कूल मेरे गांव में था। ये पड़ोसियों गांवों में पटौदी को छोड़कर कहीं नहीं था, लेकिन आज तक मेरा गांव मिडिल तक ही पहुंचा है, वो हाई स्कूल भी उसमें नहीं है। बच्चे भाई पटौदी जाएंगे तो भी यहाँ से कम 3-4 किलोमीटर स्कूल है, माजरा जाएंगे तो भी 4-5 किलोमीटर स्कूल है। इसमें सरकार, शिक्षा की तरफ सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है गांव की तरफ भी, शिक्षा में गांव के लिए कुछ किया जाए। जमीन गांव की बहुत ज्यादा जमीन है गांव में, 70, 80, 90, 100 एकड़ तक जमीन ऐसी है जो पंचायती माध्यम की है, लेकिन सरकार उस पर कोई विचार, कोई सुधार ही नहीं कर रही है शिक्षा के मामले में। तो ये समझो कि मतलब आपका प्रयास रहेगा चेयरमैन के सहयोग से, विधायक के सहयोग से, मंत्रियों से मिलोगे और आपका जो स्कूल 8वीं तक उसको अपग्रेड करने का प्रयास रहेगा? हाँ, 10वीं तक कराने का तो कम से कम विचार चल रहा है। अब देखो वो सरकार की मर्जी कहाँ तक पहुंच पाते हैं हम अपने प्रयास में। चेयरमैन और विधायक हमारी ठीक है, चेयरमैन भी नया यंग लड़का है, तो उसके सहयोग से देखते हैं कहाँ तक पहुंचता है। अभी तो ये भविष्य में है। सर, एक हमारे चैनल के माध्यम से युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? आपके वार्ड वासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? भाई, युवा तो खेलो कूदो, पढ़ो लिखो, योग्य नौकरी करो। नौकरियों की यहाँ कोई कमी नहीं है। वैसे तो प्राइवेट सेक्टर में दुनिया भर की नौकरियां अगर युवा करना चाहे तो कमा के कर सकता है। सरकार के पास नहीं है तो प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत सारी नौकरियां पटौदी क्षेत्र में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है नौकरियों की। लेकिन करे तो पढ़े लिखे नौकरी करे तो कोई दिक्कत नहीं है नौकरियों की। जीतपाल जी ने बहुत बड़ा युवाओं से अपील की है कि पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो, नौकरियों की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर इस जगह पर बैठे हैं जहाँ पर प्राइवेट नौकरी किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है, और युवाओं से अपील की है कि नशे से दूर रहें। इन्होंने स्पष्ट बोला है कि नशे से एक युवा ही तबाह नहीं होता बल्कि उसका पूरा परिवार ही तबाह हो जाता है। तो सर, जो इतना कीमती समय से आपने समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद सर। इन्होंने धन्यवाद किया है, वार्ड ही परिवार है। इन्होंने ये बताया है कि वार्ड ने जो भरोसा मेरे ऊपर किया है उसके लिए सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं और उनके भरोसे को कभी भी टूटने नहीं दूंगा।